आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। स्वागत है आपका हमारे बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हरदा से। बता दें, मध्य प्रदेश के हरदा सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र की गोपी कृष्ण कॉलोनी के एक मकान में पुलिस कर्मियों द्वारा सेक्स रैकेट चलाए जाने का मामला सामने आया है। मामले में एसपी ने 2 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस ने पुलिसकर्मी के मकान में छापा मारा। 2 पुलिस कर्मियों व 3 महिलाओं सहित 6 लोगों को पकड़ा। एसपी ने आज दोनों पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। पुलिस विभाग में वाहन चालक आरक्षक राजेश भूमरकर के किराए के मकान में पिछले कुछ महीने से संदिग्ध गतिविधियां चल रही थी। मकान में बाहरी महिलाओं और पुरुषों का आना जाना लगा रहता था। रविवार को स्थानीय लोगों ने मकान के बाहर ताला लगाकर 3 महिलाओं और 3 पुरुषों की मौजूदगी की सूचना दी। इसके बाद कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 3 महिलाओं को हिरासत में लिया। पुलिस लाइन में ड्राइवर के पद पर तैनात राजेश भूमरकर और कमलेश ढोके समेत एक अन्य युवक को भी हिरासत में ले लिया गया। कल एक चरित्रहीनता का इस तरह का कुछ मामला आया था, जिसमें एक आरक्षक चालक है और एक आरक्षक है, जिनको जो है उनके घर में जाके पुलिस ने तलाशी की थी। तो चरित्रहीनता का मामला पाए जाने पर उनको दोनों को निलंबित किया गया है। प्राथमिक जांच डीएसपी एजी को दी गई है और दोनों को निलंबित कर दिया गया है और आगे की विभागीय कार्रवाई की जाए। हाँ, उसमें मौके से एक होमगार्ड जवान भाग गया था, उसका कुछ नाम आया है, तो वो होमगार्ड कमांडेंट को सूचित करेंगे, वो वाला स्वीकार करेंगे। बड़वानी के कसरावद रोड पर स्थित मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड के डीपी में फॉल्ट के कारण आग लग गई। हादसे में डीपी में रखे कई उपकरण जलकर खाक हो गए। सोमवार दोपहर अचानक डीपी में फॉल्ट आया। तेज धमाका हुआ और कपास जिनिंग के पीछे से आग की लपटें उठने लगी। नगर पालिका की फायर ब्रिगेड और प्लाटून कमांडर मुकेश मीणा के नेतृत्व में होमगार्ड की टीम ने आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। पास में स्थित कपास जिनिंग तक आग पहुंचने से बड़ा हादसा हो सकता था। आग में एमपीईबी के कितने उपकरणों का नुकसान हुआ है, इसका आकलन विभागीय द्वारा किया जा रहा है। आज 1:30 बजे के आसपास एक डीपी फॉल्ट होने की जोरदार धमाके की आवाज़ हुई थी और उस वक्त हमारी पूरी टीम और हम ऑफिस में ही मौजूद थे। और जैसे ही हमें घटना की सूचना मिली, वैसे ही हमारी टीम त्वरित कार्रवाई करके घटनास्थल पर पहुंची एवं रेस्क्यू कार्य शुरू किया। आग पर काबू पा लिया गया? जी, आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है। इसमें पुलिस विभाग और फायर ब्रिगेड और होमगार्ड के संयुक्त प्रयासों से आग को कम्प्लीटली खत्म कर दिया गया। क्या जला है इसमें पता है? इसमें बिजली विभाग का कुछ सामान जला है, वो भी जांच का विषय है कि उसमें कितना नुकसान हुआ है, पर कोई जनहानि वगैरह नहीं हुई इसमें। आग कैसे लगी? ये आग संभवतः डीपी फॉल्ट होने की वजह से जो चिंगारी उड़ी थी उसकी वजह से आग लगी। शहर में पीने के पानी की मांग कर रहे लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर में कांग्रेस नेता और महिला नामजद इन लोगों ने जल संकट को लेकर चक्का जाम कर दिया था। रविवार को खंडवा की बहती कॉलोनी में इंदिरा चौक के कुछ महिलाओं और पुरुषों ने क्षेत्र में जल संकट को लेकर चक्का जाम किया था। मौके पर पहुंचे एसडीएम ने एफआईआर की धमकी दी थी। हालांकि देर शाम एसडीएम ने सफाई दी के समझाइश के तौर पर उन्हें ऐसा कहा गया था। वहीं सोमवार को इस मामले में कॉलोनी के 8 से अधिक लोग तथा मौके पर पहुंचे नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेताओं पर भी मामला दर्ज किया गया है। प्रदर्शन के दौरान एसडीएम बजरंग बहादुर सिंह की स्थानीय महिलाओं से बहस भी हुई है। ग्वालियर में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 2 सूर्य फैक्ट्री के कर्मचारी थे और तीसरा युवक गोहद का निवासी था।
सुबह 5 बजे सूर्य फैक्ट्री के 2 कर्मचारी ड्यूटी के लिए बाइक से जा रहे थे। भिंड रोड स्थित केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 4 के पास पीछे से आ रहे तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। तीसरे व्यक्ति की मौत भिंड जिले के गोहद से लौटते समय हुई। मौके पर पहुंची महाराजापुरा थाना पुलिस ने शवों को JAH में पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। मृतकों की पहचान पिंटू पार्क निवासी भूपेंद्र सिंह सिकावार, उनके पड़ोसी मुकेश अग्निहोत्री और प्रताप सिंह के रूप में हुई है। मेरे बहनोई थे भूप सिंह सिकरवार, तो 5 से 5:30 के बीच में वो ड्यूटी जा रहे थे सूर्य कंपनी में। तो मेरी बस भी उनके पीछे ही थी। तो पास में मेरे को नज़र आई कि वो एकदम डेड बॉडी 2 पड़ी हुई है। तो मेरे को लगा कि हो सकता है, क्योंकि वो सुबह हमारे जब घर से निकल रहे थे तो मेरे को देखते हुए निकले। तो मैंने पूछा मिसेज से, हाँ कौन है? तो बोले यहाँ भूप सिंह जा रहे हैं। वो निकल के बाद हमारी गाड़ी करीबन 5:20 पे निकली वहाँ से। तो पीछे कुछ ही क्षणों में वो एक्सीडेंट वहाँ पे मिला और मेरे को लगा कि शायद हो सकता है ये मेरे बहनोई जी हैं। तो अचानक मेरे पेट में घबराहट आई और मैंने ड्राइवर से भी कहा रोक ले, देख लेने दो। तो उन्होंने नहीं रोकी। बस टोल के निकलते ही हमारे एक कंपनी के वो हैं, एक साथ में लड़का था अमित, तो उसने मोटरसाइकिल जा रहा था तो उसने वहाँ रोका। उसके साथ ही काम करते थे और उसने फिर घर पे फ़ोन किया और उसके पास मेरा नंबर नहीं था, तो उसने अपने बहनों के लगाया सिब्बू के लिए। तो सिब्बू ने मेरे लिए फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे एक्सीडेंट बहुत कर रहा हुआ है, आप देखो। तो मैं टोल टैक्स के एक प्रधान ढाबा वहाँ पे उतर गया। वहाँ से मैं लिफ्ट लेके और आया। तब तक एक पांडे जी, तो उनका भी फ़ोन मैंने किया, तो वो साथ में कंपनी में पहुँच गए थे। वो कंपनी से आए, उनकी मोटरसाइकिल पे मैं आया। हम गोद में थे शादी में, फोन गया इससे तो हम आए तो ये JH में मृतक डॉक्टर ने। क्या नाम है उनका? प्रताप। क्या लगते हैं आपसे? बहने हुई है। तो क्या पुलिस ने क्या बताया कि कैसे क्या एक्सीडेंट हो गया? पुलिस तो अभी कुछ नहीं कह रही। एक्सीडेंट वाले का कुछ नहीं जानकारी नहीं, हमें कुछ जानकारी नहीं। ये काले रंग की गाड़ी है, बताया बस। हमें शादी में थे, हम तो फोन गया, हमें जानकारी नहीं है एक्सीडेंट हुआ है क्या हुआ, हमें कोई जानकारी नहीं है। क्या लगता है आपको? देखो क्या छानबीन करवाएंगे और का। आज दिनांक 14/4/2025 को सूचनाकर्ता विष्णु सिकरवार के द्वारा थाने पर सूचना दी थी कि 2 लोगों की अज्ञात किसी वाहन से चंबल गेट के पास मृत्यु हो गई है, जिसमें मृतक के रूप में मुकेश अग्निहोत्री उम्र 50 साल एवं दीप सिंह सिकरवार उम्र 53 साल की मृत्यु हुई है और दोनों का PMGH ग्वालियर में कराया जा रहा है। कोई घटना मालूम पड़ी किससे हुई है क्या? अभी ऐसी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। कहाँ के रहने वाले हैं? ये दोनों ही निवासी फिलहाल पिंटू पार्क ग्वालियर में रहते हैं। बाकी एक मुरैना बागचीनी चचिया गांव के रहने वाले हैं सिकरवार जी, और अग्निहोत्री जी पूर्व से यही। रतलाम जिले के जावरा के हुसैन टेकरी स्थित छोटे रोजे के गुम्बद से कथित हीरा चोरी के मामले में पुलिस ने 8 माह बाद अब जाकर FIR दर्ज की है। मामला पेचीदा होने से SP अमित कुमार ने कालूखेड़ा थाना प्रभारी को जांच की जिम्मेदारी सौंपी थी। प्रारंभिक जांच में गुम्बद पर कथित हीरा लगे रहने तथा उसकी चोरी 6 मार्च 7 अगस्त 2024 के बीच होने की बात सामने आई है। इसी आधार पर केस दर्ज किया गया। पुलिस अब चोर की तलाश में लग गई है। 27 अगस्त 2024 को हुसैन टेकरी वक्फ के इम्तियाज़ खान ने शिकायत की थी कि हुसैन टेकरी के छोटे रोजे की जरी मुबारक गुम्बद में लगा सितारे के आकार का हीरा चोरी हो गया है। मैंने हुसैन टेकरी शरीफ पर हज़रत अब्बास के रोज़े पे जब ये काम चल रहा था और जरी मुबारक को अंदर से बाहर लेके आ रहे थे, तब वहाँ पर जो भी काम थे वहाँ पे ड्यूटी पर, तो ऐसी खबर आई थी कि यार वहाँ से हीरा गायब हो गया है। तो मेरे पास भी, मैं भी ड्यूटी पे वहीं था उधर था,
तो मुझे मेरे पास भी खबर आई थी कि ये हीरा सुनने में आ रहा है कि गायब हो गया है, चोरी हो गया है और ये लोग बात दबा रहे हैं इसको। तो फिर मैंने अपने स्तर पे करा कुछ, तो उसमें पेपर वगैरह आए मेरे पास इसके, तो उस आधार पे मैंने सब जगह शिकायत करी कि सर ये यहाँ पर कहाँ शिकायत की? मैंने रतलाम में एसपी साहब के यहाँ, कलेक्टर साहब के यहाँ, उज्जैन संभाग आयुक्त में, अपने विधायक महोदय के यहाँ। लगभग कब ये हीरा यहाँ हुसैन टेकरी आया था, किसने दान दिया था? यहाँ बहुत काफ़ी टाइम पहले मुंबई के कोई श्रद्धालु थे उस्मान जोहरी, उन्होंने यहाँ पर हज़रत अब्बास के रोज़े पर हीरा चढ़ाया था। क्या कुछ? लगभग 3-4 महीने पहले इम्तियाज़ खान और पूर्व कार्यपालन अधिकारी हैं हुसैन टेकरी समिति के, उनके द्वारा एक शिकायत दी गई थी। उनका ये कहना है कि जो छोटे रोज़े पर जरी मुबारक में एक स्टार नुमा आकृति में एक हीरा लगा हुआ था जो कि नहीं है, और उन्होंने उस पे संबंध में कई दस्तावेज और तथ्य प्रस्तुत किए थे, जिसकी जांच उपरांत हमने भी ये पाया है कि वहाँ एक हीरो नुमा आकृति लगी हुई थी, वो एक वस्तु लगी थी जो 98-99 के रिकॉर्ड में भी उल्लेखित है। और ये समय समय पर विभिन्न समितियों के माध्यम से ये चार्ज लिस्ट जो है वो ट्रांसफ़र होती रही, लेकिन वर्तमान स्थिति में ये वहाँ पर वो वस्तु लगी नहीं है। तो उसी संदर्भ में एक अपराध जो है आइए जावरा थाना में पंजीबद्ध किया गया है। अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध चोरी का अपराध पंजीबद्ध। पार्टी के संगठन पर्व के तहत भाजपा मध्य प्रदेश में गांव चलो बस्ती चलो अभियान चला रही है। इसका उद्देश्य पार्टी की नीतियों को घर घर तक पहुंचाना और जनसंपर्क को मजबूत करना है। सीहोर विधायक सुदेश राय ने भी इस अभियान के तहत गांव में जनसंपर्क कर संगठनात्मक संवाद एवं स्वच्छता अभियान का आयोजन किया। सीहोर विधायक सुदेश राय ने गांव चलो बस्ती चलो अभियान के तहत विधानसभा क्षेत्र के ग्राम अहमदपुर, वनखेड़ा, अहमदपुर, बरखेड़ा, हसन और सीलखेड़ा का दौरा किया। इस दौरान विधायक राय ने वनखेड़ा स्थित मां विंध्यासिनी टेकरी माता मंदिर में हनुमान जी की पूजा अर्चना की। विधायक सुदेश राय ने गांव में पहुंचकर योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। राय ने अहमदपुर में शासन की योजनाओं के लाभ से वंचित ग्रामीणों के दस्तावेजों की कमियों को दूर करने के निर्देश मौजूद कर्मियों को दिए। आप जो काम करते हो, घर घर जागृत करते हो, जो सरकारी योजना है आप माताओं बहनों को करते हो, तो आपको चरण पढ़ के प्रणाम करता हूं। दोनों चीजें हैं, उद्देश्य बहुत सारे हैं घूमने के, आपके विकास कार्य के लिए, आपके सहयोग के लिए, आपके दुख सुख में साथ देने के लिए, आपके कोई काम है तो उनके लिए हम सब घूम घूम के काम करते हैं। बड़वानी जिला अस्पताल की लचर व्यवस्था की पोल कलेक्टर गुंचा सनोबर के औचक निरीक्षण में खुल गई। कलेक्टर ने अस्पताल की साफ सफाई और व्यवस्थाओं पर नाराजगी जताई। सिविल सर्जन डॉक्टर अनीता सिंगारे को व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने मरीजों को दी जा रही सुविधाओं की जानकारी भी ली। सर्जरी विभाग में डॉक्टरों की कमी पाई गई। कलेक्टर ने सभी व्यवस्थाएं जल्द सुधारने के आदेश दिए। स्टाफ को मरीजों और उनके परिजनों से अच्छा व्यवहार करने की हिदायत दी गई। अस्पताल में कूलर, पंखे, पानी और अन्य व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर के आने की खबर मिलते ही अस्पताल स्टाफ में हड़कंप मच गया। इधर उधर घूम रहे कर्मचारी अपने अपने स्थान पर लौट आए। निरीक्षण के दौरान डिप्टी कलेक्टर शक्ति सिंह चौहान, तहसीलदार जगदीश वर्मा और सिविल सर्जन डॉक्टर अनीता सिंगारे मौजूद रहे। निरीक्षण में मैंने साफ सफाई को और बेहतर करने के लिए निर्देश दिए हैं। गर्मी का समय है तो गर्मी के हिसाब से भी यहाँ पे व्यवस्था अपनी उचित बनी रहे, इसके निर्देश दिए हैं। इसके अलावा मैंने ये भी निरीक्षण किया यहाँ पे कि कितने अपने डॉक्टर्स हैं, ओपीडी की व्यवस्था क्या है, ये सबको मैंने आज देखा है और जो भी उसमें उचित निर्देश थे मैंने डॉक्टर्स को दिए हैं। यहाँ पे सर्जरी के डॉक्टर कम है, एक ही डॉक्टर है, एक पीजी के अपने डॉक्टर हैं, 2 डॉक्टर हैं। तो उसके हिसाब से मैंने इनको दिया निर्देश कि हमारा ओपीडी भी हो और हमारे जो वार्ड में अपने यहाँ पे जो एडमिट आईपीडी रहता है उसमें भी कोई इसमें भी प्रॉपर हम देख पाएँ। सनावत के आयान कालाचीता पहलवान कुश्ती के क्षेत्र में अपनी एक पहचान बना चुके हैं। आयान आने वाले दिनों में देश में सनावत का नाम रोशन करेंगे। कुश्ती के नेशनल टूर्नामेंट में आयान पहलवान प्रदेश का नेतृत्व करेंगे।
अयान पहलवान ने इंदौर के नेहरू स्टेडियम में आयोजित जूनियर राज्य स्तरीय कुश्ती टूर्नामेंट में 97 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में गोल्ड मेडल जीता है। अयान पहलवान सनावद में 5 साल से मिट्टी के अखाड़े पर प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। उन्होंने नेशनल लेवल तक कुश्ती लड़ी है। इंदौर के नेहरू स्टेडियम में भी जूनियर स्टेट लेवल कुश्ती टूर्नामेंट में उन्होंने 3 कुश्ती लड़ी थी और तीनों ही कुश्ती को जीतकर गोल्ड मेडल हासिल किया। उस्ताद जरार पहलवान ने अंजुमन अखाड़े की मिट्टी में कुश्ती के दाव उन्हें सिखाए। गोल्ड मेडल जीतने पर फैजान खान, राजू जरार पहलवान, अहमद पटेल, फारूक पहलवान, उमर पहलवान, जुबैर पहलवान, गुफरान कप्तान ने अयान को बधाई दी। ये जूनियर का स्टेट चैंपियनशिप था, अंडर 20 था। ये नेहरू स्टेडियम इंदौर में हुआ था। इसमें 97 किलोग्राम में मैंने फर्स्ट पोजीशन मारी। कल फाइनल हुआ था? कल शाम में मेरा फाइनल हुआ। तो वहां पर आपने इस टूर्नामेंट के अंदर कितनी कुश्तियों पराजित किया था, कितने पहलवानों को पराजित किया? मेरी एक सेमीफाइनल हुई थी और एक फाइनल हुई थी। दोनों में मैं 6-0 का स्कोर मारा था और एक में बाईफॉल किया था। कितने किलोग्राम की कुश्ती थी ये? 97। इससे पहले कितने आप लोग ने कुश्तियाँ खेल चुके हैं? मैंने इससे पहले बहुत सारी कुश्तियाँ खेली है, काफ़ी कुश्ती खेली है। कहाँ पर ट्रेनिंग ले रहा है इस कुश्ती की? मैं अभी फिलहाल सनावद में ही कर रहा हूँ। इससे पहले कहीं पर कोच किया आपने? हाँ, मैंने भोपाल की है, सोनीपत में की है। बाकी स्टार्टिंग मैंने अंजुमन अखाड़ा सनावद। इस वर्ष रीवा से हज यात्रा पर जा रहे लोगों के पहले चरण की ट्रेनिंग का काम पूरा हो गया है। सोमवार को लगन मैरिज गार्डन में वहीदुन मेमोरियल ट्रस्ट के माध्यम से हज यात्रियों को ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनरों एवं जानकार हाजियों ने हज के दौरान पेश होने वाले अरकान और होने वाली दिक्कतों से बचने की जानकारी दी गई। रीवा ज़िले से इस बार 52 लोग हज के लिए जा रहे हैं, जिनमें 28 पुरुष और 24 महिलाएं। हज के लिए फ़्लाइट मई के प्रथम सप्ताह से मुंबई और भोपाल से रवाना होना शुरू होगी। सोमवार को ट्रेनिंग के दौरान ट्रेनर शरीफ खान और जानकार हाजियों ने हज यात्रियों को हज के दौरान होने वाली अरकानों को प्रैक्टिकल तरीके से बताया। साथ ही उन्हें ये भी बताया गया कि किस दौरान कौन से अरकान करने हैं। प्रोजेक्टर के माध्यम से अरकान पूरे करने की जगह भी दिखाई गई। देखिए, ये वहीदुन इस्लामी मेमोरियल ट्रस्ट के तरफ से ट्रेनिंग की गई है और इसमें इस साल जो है हज में 52 लोग जा रहे हैं रीवा जिले से। और असली में हज में जाना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि हज के दौरान क्या क्या अरकान करना है, क्या क्या आपको काम करना है, उसके तरतीब में कोई आगे पीछे नहीं होता है। इसलिए हज के अरकान को जानना बहुत जरूरी है। हज के अरकान आप की जानकारी आपको नहीं है, अगर आपने हज किया तो आज का हज कबूल होना मुश्किल है। इसलिए हम ये 24 साल से लगातार हज में जाने वाले हज यात्रियों के लिए ये ट्रेनिंग कैंप आयोजित करते हैं और उसमें पूरी जानकारी देते हैं कि आपको कैसे करना है, क्या अरकान कब करना है, कैसे करना है। ट्रस्ट के अध्यक्ष हाजी कलीम साहब द्वारा ये आज ट्रेनिंग कैंप आयोजित किया गया है, जिसमें हज के अरकानों के बारे में, हज में कैसे आपको तैयारी करनी है इसके बारे में, इसके साथ साथ वहाँ पर आपको क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं या कि आपको क्या क्या जानकारी होनी चाहिए, उसके लिए ये कैंप आयोजित किया गया है, जिसका पूरा क्रेडिट हमारे हाजी अब्दुल कलीम साहब को है। और हज कमेटी ऑफ इंडिया हाजियों के लिए मुसलसल कई सालों से, जब से देश आज़ाद हुआ तब से हज का प्रोग्राम, हज का पूरा टूर ऑर्गेनाइज करती है, हाजियों की पूरी सहूलियतों की व्यवस्था करती है, जिसमें हर साल वो नए जो इस साल परेशानियां हुई है उसको शॉर्ट आउट कर अगले साल उसमें क्या सुधार किया जा सकता है और क्या सहूलियत हाजियों को दी जा सकती है, जिससे उनको अपने अरकान पूरा करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। उसी कड़ी में पिछले साल हज सुविधा ऐप हज कमेटी द्वारा लॉन्च किया गया। मध्य प्रदेश के आज के हमारे बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।